शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम और उनकी याद पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ उस्मा और आप देख रहे हैं उस्मा फूड डायरीज़। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है चिकन पकौड़ा। उनके लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ये आधा किलो चिकन है, 1 टीस्पून सुरख मिर्चों की है, हाफ़ टी स्पून जो है वो नमक की है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाले की है, 1 टीस्पून अदरक पाउडर और लहसुन पाउडर है, 1 टीस्पून जो है वो चाट मसाले की है और 2 अदद नींबू हैं जो मैं हाफ काट के ये चारों डालेंगे। अब ये एक बोटी लेके ये फोक की मदद से इसमें हल्के हल्के सुराख कर लेते हैं कि जो मसाला अच्छी तरह अंदर तक रच जाए। बिस्मिल्लाह। ये सुराख मैंने निकाल लिए हैं। अब इस पे नींबू का जो रस है वो एक एक करके निचोड़ूंगी अच्छी तरह। मसाले हैं सब इसमें जाएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसको मिक्स करूँगी हाथों के साथ, हाथों की मदद से। बिस्मिल्लाह। और 1 टेबलस्पून भर के दही का इसमें जाएगा, बस सिर्फ। और नमक मैंने अभी हाफ़ टी स्पून ही डाला है, इसलिए क्योंकि बेसन में भी डालना है इसलिए कम ही रखिएगा ये चिकन में। अगर इसमें आपने पूरा लगा दिया तो फिर बेसन को में भी तो आपने थोड़ा सा नमक और ना ऐड करना है, मिर्चें। अब ये मसाला लगा दिया, इसको मैं ना 2-3 घंटे के लिए ना स्टे दूंगी, फिर इसको फ्राई करूंगी बेसन के साथ। जी भी बस ये चिकन पकोड़ा के लिए जो मैंने चिकन को मैरिनेट किया था इसको 3 घंटे हो गए हैं। अब इस चिकन को मैं कोटिंग करूंगी बेसन के साथ। और ये बेसन है, ये मैंने ना 5 चम्मच बेसन के लिए 5 टेबल स्पून। ये आधी टीस्पून मैंने हल्दी की ली है, आधी टीस्पून मैंने सुरख मिर्चों की ली है और आधी टीस्पून जो है नमक की ली है, 1 टीस्पून जो है ज़ीरे की है। क्योंकि इसमें भी मैंने मसाले डाले थे इसलिए इसमें मैं कम ही रखूँगी। बिस्मिल्लाह। इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालना है इसमें पानी ऐड करना है, ना इससे ज़्यादा ये जो है थिक हो ना इतना पतला कि जो बोटी को आसानी के साथ अच्छी तरह ये लग जाए।
ये इतना ही थिक रखना है आपने बस। ये अच्छी तरह ना कवर हो जाएगा इससे, बेसन को अच्छी तरह इसमें ना वो बोटी को ना बेसन में कवर करना है, फिर इसको फ्राई करना है। ये एक बोटी लेके इसको अच्छी तरह ऐसे इसे कोटिंग करना है बेसन के साथ। बिस्मिल्लाह। व्यूअर्स ये देखें, हल्की आग रखी हुई है कि अच्छी तरह गोश्त अच्छी तरह ना गल जाए अंदर तक। अगर मैं ज़्यादा तेज़ आंच करूँगी तो वो अंदर से गोश्त कच्चा रहेगा। इसे उस वक्त तक पकाना जब हल्का हल्का सा ये ना लाइट ब्राउन सा हो जाए बस। ये देखें अभी ये थोड़ा थोड़ा हो रहा है। ये भी बस चिकन पकौड़ा तैयार है और ये लाइट ब्राउन मैंने किया है, इस शक्ल में हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी। और खाने में बहुत टेस्टी है। इंशाल्लाह ताला आप बनाइएगा और हमें अल्लाह ताला की नेमतों का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए जिसने ये हमें नेमतें दी हैं।